औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अय्यामे मुहर्रम शुरू हैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 28 रजब को मदीना छोड़ा था। तो उसके असबाब क्या थे? जब मीर शाम ने 15 रजब सन 60 हिजरी में दुनिया से रखते सफ़र बांधा और यजीद इसकी जगह मसनद पर हुकूमत पर बैठा तो अपने अमूर खिलाफत की तरफ जब मुतवज्जे हुआ तो उसने वलीद बिन उतबा बिन अबू सफियान को, जो कि अमीर शाम की तरफ से मदीना का गवर्नर था, एक ख़त लिखा। उसका मजमून ये था, ऐ वलीद, मेरे लिए इन लोगों से बैत लो। उन लोगों में कौन कौन शामिल था? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। इस मामला में इन पर सख्ती करो, इनका कोई उज़्र कबूल न करना। इसमें जो भी मेरी बैत का इनकार करे इसका सर तन से जुदा करके मेरी तरफ भेज दो। जब यह खत वलीद को मिला, इसने मशवरे के तौर पर मरवान को बुलाया और इस मामले में मशवरा किया। मरवान ने कहा कि अभी तक ये लोग अमीर शाम की मौत से बाखबर नहीं हैं, फौरन इन्हें बुलाओ और यजीद की बैत ले लो। इनमें से जो भी बैत कबूल न करे इसे कत्ल कर दो। बस वलीद ने इसी रात इन अफराद को बुलाया। वलीद ने जब अपना पैगाम भेजा तो ये लोग मदीना मुनव्वरा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जमा थे। वलीद का पैगाम रसां, जो कि उमर बिन उस्मान था, वापस चला गया। ये शाम से खत लेकर आया था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा, या अबा अब्दुल्ला, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि वलीद का इस वक्त बुलाना बेमौका है। इस चीज़ ने मेरे दिल को परेशान कर दिया है। आपके दिल में क्या ख्याल है? इसने हमें क्यों बुलाया है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे ख्याल में मीर शाम मर गया है और वलीद ने हमें यजीद की बैत के लिए बुलाया है। जब ये लोग वलीद के दिल के राज से मतला हुए तो अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, हम तो अपने अपने घर जाते हैं और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा, मैं तो यजीद की कभी भी बैत नहीं करूंगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि मैं वलीद के पास जाऊं। बस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर गए और 30 अफराद अपने अहले बैत और अपने मवालियों में से बुलाए और फरमाया कि अपने हथियार भी साथ ले लो। जब उन्होंने अपने हथियार भी साथ लिए और वलीद के पास गए, इन अफराद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप घर के बाहर बैठे और मैं अंदर जाता हूँ। अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम लोग मकान के अंदर आ जाना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मकान के अंदर तशरीफ ले गए जहाँ वलीद बैठा था, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि वलीद के साथ मरवान भी बैठा है। बस आप भी जाकर उसके साथ बैठ गए। वलीद ने अमीर शाम की मौत की खबर दी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर वलीद ने यजीद का खत जो बैत के लिए लिखा था वो पढ़ा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं गुमान नहीं करता कि तुम राजी हो कि मैं यजीद की बैत मख्फी तौर पर कर लूं, बल्कि ऐ वलीद, तेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं लोगों के सामने बैत करूं ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मैंने बैत की है। वलीद ने कहा कि ऐसा ही है।
हजरत ने फरमाया आज की रात सुबह तक तखीर करो ताकि तुम इस मामला में अपनी राय की देखभाल कर लो। वलीद ने कहा सब अच्छा खुदा आपका साथ दे, अल्लाह ताला आपका भला करे, लोगों के मजमा में आपसे बात होगी। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये क्या कर चलने लगे तो मरवान ने वलीद से कहा कि इनसे दस्तबरदार ना हो, अगर अब तूने इनसे बैत ना ली तो फिर इन तक तेरा हाथ पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, तू कभी भी इन तक नहीं पहुंच पाएगा, मगर दोनों तरफ से बहुत सा खून बहेगा। इस वक्त तेरे कब्जा में है, इन्हें जाने ना दे जब तक बैत ना कर लें, वरना इनकी गर्दन जो है वो उड़ा दे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मरवान की ये बात सुनी तो हजरत को बहुत गुस्सा आया और फरमाया ऐ ज़रका के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठ बकता है और तुम दोनों में से कोई भी मुझे कत्ल करने पर कादर नहीं। फिर आपने वलीद की तरफ रुख किया और फरमाया ऐ अमीर, हम अहले बैत नबुव्वा और महदा रिसाला हैं, मलाइका हमारे घर में आते जाते रहते हैं और खुदावंद आलम ने हमें पैदाइश में मुकद्दम रखा है और हम पर इस दुनिया को ख़त्म कर देगा। और यजीद शख्स फासिक, शराबखोर और नाहक लोगों को कत्ल करने वाला है और इलानिया गुनाह का इर्तिकाब करता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर एक तरीही जुमला इरशाद फरमाया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं मुझ जैसा इंसान इस जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। बाकी बातें जब तुमसे बात होगी तो फिर कहीं सुनेंगे। ये कहकर आप बाहर चले गए। ये वाकया हफ्ता की रात का है जबकि माह रजब के 3 दिन बाकी रह गए थे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर चले गए तो मरवान ने वली से कहा कि तूने मेरी बात नहीं मानी, खुदा की कसम अब वो तेरे हाथ कभी नहीं आएंगे। वलीद ने कहा वाहे हो तुम पर, जो राय तू ने मेरे लिए पसंद की है वो मेरे दीन और दुनिया की हलाकत का सबब है। खुदा की कसम मैं राजी नहीं हूं कि तमाम दुनिया मेरी मिल्क हो जाए और मैं खून हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक हूं। सुबहान अल्लाह, क्या तू राजी है कि मैं हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दूं कि वो कहते हैं कि मैं यजीद की बैत ना करूं? मैं यजीद की बैत नहीं करता। खुदा की कसम जो शख्स भी खून हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक होगा, क़यामत के दिन इसके पास कोई नेकी ना होगी।